हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को क्विकली रिवाइज करेंगे यूनिट 1 के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टॉपिक को। ये यूनिट 1 का पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फंक्शन है, कितने टाइप्स के होते हैं एंटरप्रेन्योर, इस पर देखा था। अब इसमें हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये प्रोसेस है, प्रोसेस या कोर्स ऑफ एक्शन है। एक्चुअली एंटरप्रेन्योर क्या है? एक पर्सन है। एंटरप्रेन्योर कौन है? एक पर्सन है जो कुछ काम करता है, जो कुछ प्रोसेस को फॉलो करके एक बिजनेस रिस्क लेके बिजनेस सेटअप करता है। तो जो वो रिस्क लेता है, जो प्रोसेस, जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो एक्शंस लेता है, वही चीज़ क्या कहलाती है? एंटरप्रेन्योरशिप। यानी एंटरप्रेन्योर द्वारा किया गया काम, एक्शन ही क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस और कोर्स ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाय ए एंटरप्रेन्योर टू सक्सेसफुली रन एन एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? कि एक प्रोसेस है, कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि एंटरप्रेन्योर लेता है किसी भी एंटरप्राइज को सक्सेसफुली रन करने के लिए। इट इज़ द एबिलिटी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, इनोवेटिव आइडियाज, विजन टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। ये एबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो कैलकुलेटेड रिस्क को बियर कर सके, इनोवेटिव आइडियाज़ दे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उसके पास विजन हो। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। डिफाइनिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, तो एक्शन एंटरप्रेन्योरशिप है। तो द एक्शन प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, डिसीजन मेकिंग, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, इंटरप्राइज ग्रोथ, ये सारी चीज़ें क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है? एक इंडिविजुअल या पर्सन है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? प्रोसेस या एक्शन है। और एंटरप्राइज क्या है? एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू इंटरप्राइज को सक्सेसफुली रन करता है। एंटरप्रेन्योर क्या है? एक इंडिविजुअल या पर्सन होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप यानी प्रोसेस एक्शन लेके एक इंटरप्राइज यानी एक ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली रन और करता है। तो ये कैंटिलॉन्स व्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में? एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है किसी चीज़ का, और उसके बाद उसको सेल करके प्रॉफिट या लॉस उसको होता है। ये कैंटिलॉन्स व्यू था। एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का। तो क्या है एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस? तो सबसे पहला स्टेप होता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। जी हाँ, कोई भी आप डिसीजन मेकिंग करने जाए तो सबसे पहले आपको आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर्स होते हैं आपके बिजनेस को अफेक्ट करने वाले, उनको पहले आप क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। फिर आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी को, यानी आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर आप जो भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं उसको इवेलुएट करते हैं कि किस में कितना बेनिफिट है, किस में क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या मशीनरी, कितना फंड, ये सारी चीज़ें आप उसको क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं। फिर आप परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को लेके एक बिजनेस प्लान डेवलप करते हैं। उसके लिए जो भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है उसको आप एलोकेट करते हैं, इंटरप्राइज को मैनेज करते हैं। तो ये आपका एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स से बैरियर्स जो कि अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर आप देखेंगे कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मार्केट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मार्केट नहीं होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं कर सकता है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखेंगे तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल, दूसरा है सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर हम देखेंगे सोशल कल्चर नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, कास्ट है, रिलीजन है, सोशल मोबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट कहीं ना कहीं करती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को। वहीं पे साइकोलॉजिकल फैक्टर में मोटिवेशन नहीं है, डिफ़िकल्टी है, एम्बिग्यूटी है, इनएबिलिटी है, लैक ऑफ क्लीन परसेप्शन है, फोकस्ड नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल, ये पर्सनल है। ये आप जो है अगर ये आपके अंदर मोटिवेशन, परसेप्शन, एम्बिग्यूटी है तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। वहीं पे कुछ गवर्नमेंट एक्शंस, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि इंसेंटिव्स हो गए, सब्सिडीज़ हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई। ये भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर को अफेक्ट करती हैं। अब अफेक्ट करने का मतलब है तो कि ये तो या तो आपको सक्सेसफुल करेंगे या फिर आपको लूज़ करवा देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कॉमन मिस्टेक्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। यानी एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप के ड्यूरेशन में क्या मिस्टेक्स कर सकता है। तो पहली चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो फिर कहीं ना कहीं उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। पुअर प्लानिंग, आपने पुअर प्लानिंग यानी प्रॉपर प्लानिंग आपने नहीं किया अपने बिजनेस प्लान के लिए। आपने मार्केटिंग लेस की, यानी कि आपको अच्छे से मार्केटिंग करनी है, आपने मार्केटिंग उतनी अच्छे से इम्पैक्टफुल मार्केटिंग आपने नहीं की। लेस फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपका फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कम था। ये भी एक वजह हो सकती है आपके फेल होने की, एंटरप्राइज के फेल होने की। पुअर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपने एचआर मैनेजमेंट सही से नहीं किया। चैनल मैनेजमेंट आपका इनफेक्टिव था। चैनल मैनेजमेंट जिसमें आप होलसेल, रिटेलर, जॉबर, ये सब होते हैं, आपने अच्छे से चैनल को मैनेज नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योर का?
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वो खुद तो एम्प्लॉय हो ही जाते हैं, प्लस वो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते भी हैं। इंक्रीज नेशनल इनकम, इनकी वजह से जब कोई नया इंटरप्राइज बड़े खुलेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है नेशनल इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कस्टमर विल हैव मोर चॉइसेस, कस्टमर के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी। अब सारे लोग, मैक्सिमम लोग जब इंटरप्राइज ओपन करेंगे, प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, तो जाहिर सी बात है कस्टमर का ये भी ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, इनमें से कोई एक ले सकता हूँ, चॉइसेस उनके पास ज़्यादा होंगी। कंपटीशन हाई होगा, प्राइस लो होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो प्राइस भी क्या होगा, मार्केट में लो होगा, जिससे कि कस्टमर को फ़ायदा होगा। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होगी। इनोवेशंस होंगे, क्योंकि जब कंपटीशन हाई होगा तो कहीं ना कहीं सब लोग कुछ नया चीज़ आपको कस्टमर्स को देना चाहेंगे, तो उस केस में वो इनोवेशंस भी करेंगे। और लास्ट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर रीजन का बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौन होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर? ए पर्सन हु इज़ अ फीमेल एंड हु हैज़ स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ हर ऑन। तो कोई भी पर्सन, कोई भी फीमेल पर्सन जो स्टार्ट करती है रिस्क लेके बिजनेस, वही क्या कहलाएगी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। Women entrepreneur may be defined as the woman or a group of women who initiate, organize and operate a business enterprise। तो कोई भी वुमेन या ग्रुप ऑफ वुमेन जब कोई बिजनेस को इनिशिएट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, उसको ऑपरेट करती है, तो वो वुमेन एंटरप्रेन्योर कहलाती है। टाइप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, कितने टाइप के हो सकती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर? तो देखा जाए तो टाइप्स वही हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग से कुछ टाइप्स दिए गए वुमेन एंटरप्रेन्योर। जैसे एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर, ये क्या होती हैं, ये डॉटर्स होती हैं, डॉटर इन लॉ या वाइफ ऑफ रिच बिजनेस मैनेजर। मतलब ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, उनकी वाइफ्स, उनकी डॉटर्स, उनकी डॉटर इन लॉ अगर उस बिजनेस को रन करने लगती हैं, तो हम उनको एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वहीं पे दूसरा टाइप है पुल फैक्टर, जब वुमेन टेकअप सम असाइनमेंट्स और इंटरप्राइज एज अ चैलेंज। जब कोई वुमेन एक चैलेंज लेके कि हाँ ये आप तुम रन नहीं कर सकते, तो चैलेंज लेके कोई इंटरप्राइज को रन करती है, असाइनमेंट लेती है, तो उसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। पुल मीन्स खींचना, पुश फैक्टर मीन्स धक्का देना। यानी वुमेन टेकअप सम बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टी। सपोज करिए आपके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मतलब कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको ओवरकम करने के लिए आपको जो इंटरप्राइज ओपन करते हो, रिस्क लेते हो, बिजनेस करते हो, तो उसको हम कहते हैं पुश फैक्टर। वहाँ पे आप मजबूरी में गए, पुल फैक्टर खींचा आपको। नेक्स्ट है रूरल एंटरप्रेन्योर, वुमेन इन रूरल सेक्टर ट्राई टू स्टार्ट समथिंग सूटिंग टू देयर रिसोर्स एंड नॉलेज। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, पिकल्स हो गया, फ्रूट जूस हो गया, पापड़ हो गए। तो ऐसे भी गांव में आप देखते होंगे जो लोग बनाते हैं वो मार्केट में सेल करते हैं, तो उनको हम रूरल एंटरप्रेन्योर या रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट है कि एरिया ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए कहाँ कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी पार्लर ओपन कर सकती हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकती हैं, गारमेंट्स और टेक्सटाइल आइटम्स बना सकती हैं, 3Ps यानी पिकल, पाउडर एंड पापड़, ये भी आप डेवलप करके दे सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आ सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज ओपन कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन में जा सकती हैं, मेडिकल एंड पैरामेडिकल चीज़ें बना सकती हैं, नर्सरी एंड क्रेचेज भी ओपन करती हैं, इंजीनियरिंग गुड्स यानी गुड्स को बना के भी वो सेल कर सकती हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। रीज़न फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या रीज़न है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्लो है, उसका ग्रोथ स्लो हो रहा है? तो अनफेवरेबल फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कभी कभी सपोर्ट नहीं करती हैं कि नहीं आप बिजनेस करें, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लेडी। लैक ऑफ बिजनेस एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन भी पुअर है और अच्छे से बिजनेस एजुकेशन नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। डुअल रोल ऑफ वुमेन, वुमेन के डुअल रोल हैं, मीन्स वो हाउस वाइफ भी हैं, जॉब भी कर रही हैं, कई सारे रोल्स वुमेन परफॉर्म करती हैं, तो उसकी वजह से भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं मिलता। लैक ऑफ एप्टीट्यूड एंड ट्रेनिंग, एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक स्पिरिट, यानी कि मैं भी एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, वो स्पिरिट नहीं होती है। लैक ऑफ फ्रीडम टू चूज ए जॉब अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स, कस्टम, एक्सेट्रा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, उनके पास नहीं होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड टेक्निकल नो हाउ, कैपिटल का शॉर्टेज हो सकता है या फिर टेक्निकल की नॉलेज नहीं हो सकती है। लैक ऑफ एडुकेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की या कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। शॉर्टेज ऑफ पावर की कमी होती है। सिक्योरिटी नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ आइडियल मार्केट कंडीशन, एक आइडियल मार्केट की जो कंडीशन होती है वो ना हो उनके एरिया में। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन की वजह से भी फीमेल्स पीछे रह जाती हैं। तो कुछ रीजन है जिसकी वजह से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ रुका हुआ है, कम है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट रिकॉग्नाइज द सोशल प्रॉब्लम एंड अचीविंग ए सोशल चेंज बाय एम्प्लॉइंग एंटरप्रेन्योरियल प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड ऑपरेशन। जब कोई पर्सन सोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और सोशल चेंज लाता है, यानी कि सोशल प्रॉब्लम को रिमूव करता है एंटरप्रेन्योरियल प्रिंसिपल, प्रोसेस और ऑपरेशंस का यूज़ करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोशल एंटरप्रेन्योर।
नेक्स्ट है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज़ द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट, सर्व्स और क्रिएट्स अ न्यू मार्केट और यूटिलाइज अ न्यू टेक्नोलॉजी इन अ रूरल इन्वायरमेंट। अगर हम सिंपली कहें तो रूरल इन्वायरमेंट में जब कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू मार्केट या न्यू टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन होता है, डेवलप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योरशिप दैट इमर्ज इन द लोकल रूरल इन द फील्ड ऑफ रूरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। तो जब भी रूरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट में जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप होता है तो वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जैसे कि लेस कैपिटल होता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? कैपिटल लेस, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कैपिटल की, रिसोर्सेज आपके लोकल ही होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, एंड लेबर इंटेंसिव, आपको वहाँ पे लेबर इजीली मिल जाता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के केस में। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के। तो यूनिट 1 में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ हमने वीडियो पार्ट 1 में यूँ डिस्कस किए हैं और कुछ पार्ट 2 यानी इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।